हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट कई वीडियोस में कई म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू किया है और उनके बारे में सीखा है कि किस टाइप से हम जो है फंड्स को एनालाइज कर सकते हैं, कौन सा फंड हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बेटर है। So today we will talk about the small cap fund which is SBI small cap fund. So आज हम देखेंगे कि SBI small cap fund का पास परफॉर्मेंस कैसा रहा है और अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे हमारा फ्यूचर में क्या रिटर्न्स रह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने ऑलरेडी जो है SBI स्मॉल कैप फंड ओपन कर लिया है। वेबसाइट पर जाकर देखते हैं किस टाइप से जो है हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर हम बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर आर श्रीनिवासन। ठीक है, और सिंस 2013 से ही इज़ मैनेजिंग दिस फंड और टोटल एक्सपीरियंस की बात करें तो 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सो टोटलिटी में बात करें तो फंड मैनेजर इज़ ए वेल एक्सपीरियंस पर्सन जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड को जो है हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, सो देयर इज़ नो कंसर्न इन फंड मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो कैटेगरी इक्विटी है और वेरी हाई रिस्क फंड है बिकॉज इट्स ए स्मॉल कैप फंड। और जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियोस में कि स्मॉल कैप फंड क्या होता है। सो स्मॉल कैप फंड क्या होता है, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू मार्केट कैप, उन कंपनीज में जो है स्मॉल कैप फंड जो है इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, सो स्मॉल कैप फंड्स इज़ ए वेरी हाई रिस्की फंड बिकॉज जो कंपनीज होती हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल होती हैं। ठीक है, अगर हम एयूएम की बात करें तो 11,574 करोड़ का इसका एयूएम है ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, और अगर बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क फॉलो करता है S&P VSC स्मॉल कैप फंड को। ठीक है, और अगर हम देखें एग्जिट लोड के बारे में तो ऑलरेडी जैसे कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर विद इन 1 ईयर आप जो है इसको विड्रॉल कराते अपना जो है इन्वेस्टमेंट है तो 1% का जो है आपको एग्जिट लोड लगता है। ठीक है, और 1 ईयर के लेटर यूनी एक साल के बाद अगर कोई जो है आप इसमें विड्रॉल कराते हो तो कोई भी इसमें लोड नहीं लगता है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर टाइप ऑफ स्कीम की बात करें तो इट्स ए ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम। ठीक है, और अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स रिटर्न्स के बारे में। ठीक है, अगर हम रिटर्न्स के बारे में बात करें तो सिंस इंसेप्शन मीन्स जब से फंड लॉन्च हुआ है, फंड लॉन्च होने के बाद जो है 20.44% के जो है इसने जो है हमें रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, और अगर हम चेक करें कि लास्ट 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया है तो लास्ट 1 ईयर में इसमें रिटर्न दिया है 27.42%। लास्ट 3 ईयर में रिटर्न है इसका 26.9% और लास्ट 5 ईयर्स में रिटर्न है इसका 19.5%। और जैसा ऑलरेडी बताया हमने सिंस इंसेप्शन से इसको जो है रिटर्न है 20.44%, यानी कि लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा फंड है जो कि अराउंड 20% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो अराउंड 5 ईयर्स को एक लॉन्ग टर्म पीरियड माना जाएगा जिसमें कि ये 20% का रिटर्न दे रहा है अराउंड। ठीक है, सो इट्स ए वेरी गुड फंड जो कि 20% का रिटर्न दे रहा है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 20% का रिटर्न इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है देखने में इन फर्स्ट रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फंड का ओवरव्यू क्या है। फंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड एम्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है, इट्स ए वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स इन स्मॉल कैप कंपनीज। ऑलरेडी जैसे मैंने बताया हुआ है कि जो स्मॉल कैप फंड होता है वो स्मॉल कैप कंपनीज में जो है इन्वेस्टमेंट करता है।
इस फंड की बात करें तो मिनिमम 65% ऑफ ये इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप कंपनीज में, ठीक है। और जो 35% का एक्सपोजर रहता है वो अदर इक्विटीज़ में रहता है, जिसमें इंक्लूड होता है लार्ज कैप, मिड कैप और डेप्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें भी ये जो है इन्वेस्टमेंट करता है। मीन्स अगर कंक्लूड करें तो जो ये फंड है 65% स्मॉल कैप में जो है इन्वेस्टमेंट करता है और 35% जो है लार्ज कैप, मिड कैप और अदर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इसकी पोर्टफोलियो की बात करें, मीन्स इसके पोर्टफोलियो में किस टाइप की कंपनीज़ हैं, ठीक है, और किस टाइप के सेक्टर में ये जो है इन्वेस्टमेंट करता है, तो हम देखेंगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर्स में जो है 9% का जो है इसका जो है इन्वेस्टमेंट है। शीला फॉर्म में अगर टॉप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शीला फॉर्म में 4.7% का इन्वेस्टमेंट है इसका। वेदांत फैशन में 3.8% का, ब्लू स्टार में 3.64% का, कार्बोरंडम यूनिवर्सल में 3.4% का, एलगी इक्विपमेंट्स में 3.4% का, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट अगर देखें तो नारायण हृदयालय जैसे 2.83%, नवीन फ्लोरिन 2.79%, लेमन ट्रीज 2.74%, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में 2.73%। और फ्रेंड्स अगर इसके सेक्टोरियल ब्रेकडाउन की बात करें, मीन्स कि सेक्टोरियल किस सेक्टर में कितना जो है इसका इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो देखेंगे हम कंज्यूमेबल गुड्स में जो है इसका 21.88% है, ठीक है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 20.75% है, कंज्यूमेबल सर्विस में 13% है, केमिकल्स में 9.3% है, कंस्ट्रक्शन में 6.37% है, और सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स में जो है 4.31% है, ऑटोमोबाइल में 3.38% है, हेल्थ केयर में 2% अराउंड, फाइनेंशियल्स में 2.5%, पावर में भी है, सर्विस में, मेटल्स में, फार्मा में, टेक्सटाइल्स में, ठीक है। सो अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरियल ब्रेकडाउन, सेक्टोरियल परसेंटेज के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में, तो इट्स ए वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। इसका ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। सो अगर हम देखेंगे तो सारे सेक्टर्स में जो है, जो टॉप सेक्टर्स हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स है, सो कंज्यूमर गुड्स इज़ ए लॉन्ग टर्म ग्रोथ की स्टोरी है, ठीक है। तो सारे सेक्टर्स में जो है इसका जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ वेरी गुड। सो सेक्टर एलोकेशन वाइज फंड में कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी हिस्टोरिक एनओवी क्या रही है, ठीक है। एनएवी अगर हम देखें तो 2021 में इसकी एनएवी थी 66.35, ठीक है। फिर बढ़कर ये जो है 81 हो गई नवंबर में, ठीक है। फिर 82.94 भी गई है। अगर हम बात करें तो अभी अगर करंट की एनएवी देखें तो करंट की एनएवी है इसकी 26 मई को अगर हम चेक करें तो 74.44। तो इसमें 65 टू 84 अगर हम देखें, 74 देखें तो एक अच्छा खासा जंप है। ये रिलेटेड है, दिस इज़ रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द फंड, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमने देखा कि इस फंड के रिटर्न्स कैसे रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप के, और इसका पोर्टफोलियो कैसा है, ये किस टाइप की कंपनीज में जो है इन्वेस्टमेंट करता है। तो ओवरऑल अगर हम चेक करें तो ये एक वेल डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप फंड है जिसका जो है इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी कंपनीज में है और डाइवर्सिफाइड है। मींस किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, सपोज अगर किसी सेक्टर में या किसी फंड का जो है ज़्यादा पर्टिकुलर सेक्टर में अगर सपोज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है, और उस सेक्टर का क्या होता है कि अगर उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या उस सेक्टर के जो शेयर्स होते हैं अगर वो उनमें करेक्शन होने लगता है तो क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर फंड के जो है रिटर्न्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। बट अगर हम देखें एसबीआई स्मॉल कैप फंड को तो इसका जो टॉप इन्वेस्टमेंट है वो कंज्यूमेबल सेक्टर में है। वो कंज्यूमर सेक्टर में क्या होता है कि इसकी डिमांड जो है कंटिन्यू रहती है। तो ऐसा नहीं है कि इसका जो टॉप इन्वेस्टमेंट है वो कभी जो है उसको कोई डेंट होगा या उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी,
क्योंकि इसका जो टॉप इन्वेस्टमेंट है वो कंज्यूमर सेक्टर में है, और कंज्यूमर सेक्टर में डिमांड हमेशा बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी है कि कंज्यूमर सेक्टर में डिमांड इसकी बनी रहेगी, ठीक है। सो इसका जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी है उसमें भी कोई प्रॉब्लम हमको जो है लगती नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म के लिए इसने वेल्थ क्रिएट करके दी है लोगों की, बिकॉज इसमें जो है लॉन्ग टर्म में भी मोर देन 20% के रिटर्न्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप फ्रेंड्स आपको SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, इसके क्या रिटर्न्स रहे हैं, किस टाइप का इसका पोर्टफोलियो में है, किस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र फर्स्ट। ये मेरी कोई भी डायरेक्ट एडवाइस नहीं है इस फंड में इन्वेस्टमेंट की, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले कंसल्ट करें, देन यू हैव टू आपने इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपके कमेंट का क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।